ओके। नमस्ते। मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र व छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग पाठ्यपुस्तक गोधूली के काव्य खंड के कवि प्रेमघन जी के दोहों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रथम कवि के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रेमघन जी का जन्म मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में 1855 में हुआ था तथा देहावसान 1922 में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और उसके बाद 1874 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम में संग्रहित हैं। प्रेमघन जी श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपने युग का आदर्श मानते थे तथा अपने युग के कवि होने के साथ साथ एक कुशल निबंधकार, नाटककार तथा समीक्षक भी थे। उन्होंने भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन नामक नाटक तथा जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखे। उनकी रचनाएं ब्रजभाषा तथा अवधी में हैं, परंतु भारतेंदु युग की खड़ी बोली तथा गद्य के प्रति झुकाव भी उनमें दृष्टिगोचर है। उनके काव्य में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति जागृति तथा साम्राज्यवाद और सामंतवाद के प्रति विरोध दिखाई देता है। प्रस्तुत स्वदेशी शीर्षक दोहे उनके काव्य प्रेमघन सर्वस्व से उद्धृत है। इन दोहों में अपने देश पर गर्व होने का भाव अत्यंत प्रभावशाली रूप से जगाने की कोशिश स्पष्ट झलकती है। आइए अब प्रत्येक दोहे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहले मैं दोहा पढ़ूंगी, फिर शब्दार्थ बताकर व्याख्या करूंगी। पहला दोहा देखिए। सबई विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। सबई यानी सब, विदेशी दूसरे देश की, वस्तु चीज, नर मनुष्य, गति स्वभाव, रति लगाव, रीत पद्धति या तरीका, लखात दिखाई पड़ती है, भारतीयता भारतीय होने के लक्षण, कछु कुछ, दर्शात दिखाई पड़ती है। देश की तत्कालीन दशा का वर्णन करते हुए प्रेमघन जी कहते हैं कि जब वो अपने चारों तरफ नज़र डालते हैं तो उनको लोगों में विदेशी स्वभाव का अनुकरण, उसके प्रति लगाव तथा उनके तौर तरीके अपनाने की तत्परता दिखाई देती है। अपने देश भारत में लोगों में भारतीय होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, जिसका उनको विशेष खेद है। दूसरा दोहा। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो के हैं ये क्रिस्तान। मनुज भारतीय यानी भारतीय मनुष्य, कोऊ कोई, सकत सकता, पहचान पहचान, किंधों क्या है, क्रिस्तान क्रिश्चियन यानी अंग्रेज। आगे कवि कहते हैं कि भारतीय जनों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि यह हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने समान रूप से विदेशियों के अर्थात अंग्रेज़ों के तौर तरीकों को अपना लिया है। तीसरा दोहा देखिए। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए,
चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाय। विद्या यानी ज्ञान, पढ़ी पढ़कर, पाय पाकर, चाल चलन तौर तरीके, इन्हें इनको, अति बहुत, भाय अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? कारण बताते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान पाकर भारतीयों का सोचने का ढंग भी बदल गया है। अंग्रेज़ों का रहन सहन का प्रभाव पड़ गया है और यह सब उन्हें बहुत अच्छा भी लगने लगा है। चौथा दोहा, तटे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। ठठे विदेशी ठाठ यानी दूसरे देश के ठाठ बाट, वैभव सुख, बन्यो बन गया, सपने हूँ सपने में भी, कहूँ कहीं, लेस थोड़ी भी। कवि के अनुसार विदेशी सुख समृद्धि तथा वैभव के प्रभाव के कारण मानो भारत नहीं रहा है, अपितु इंग्लैंड हो गया है, जहाँ सपने में भी यानी लेश मात्र भी भारतीयता का आभास शेष नहीं है। इसका प्रेमघन जी को बहुत विशेष दुख है। पांचवा दोहा देखिए, बोली सकत हिंदी नहीं, जब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। मिली यानी एकत्रित होकर, भाखन भाषण, उपभोग यानी खपत। और किस बात का दुख है कवि को? गुलामी अर्थात दासता भारतीयों में किस हद तक घर कर गई है कि हिंदू लोग जब एक साथ मिलकर बैठते हैं तब अपनी भाषा हिंदी में वार्तालाप भी नहीं करते, अपितु अंग्रेजी में भाषण देना पसंद करते हैं तथा विदेशी वस्तुओं का खुलकर प्रयोग करते हैं और उसमें अपनी बहुत हेठी मानते हैं। छठा दोहा देखिए, अंग्रेजी वाहन बसन, नयन रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल, वस्तु विदेश विपरीत। वाहन यानी सवारी, वसन वेश कपड़े वेशभूषा, रीति यानी पद्धति या तरीका, नीति व्यवहार का ढंग, रुचि पसंद, ग्रह घर, सकल सब, विपरीत यानी उल्टी। भारतीय अंग्रेजी सवारी यानी कार में चलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी वेशभूषा पहनना पसंद करते हैं, उनके समान व्यवहार करना पसंद करते हैं, घर में भी सभी चीज़ें अंग्रेज़ों की तरह रखना पसंद करते हैं। यह सब कैसा है? देश से उल्टा, क्योंकि भारत में आवागमन के साधन, वस्त्र, रहन सहन के ढंग इंग्लैंड से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। सातवां दोहा देखिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये संकुची लगा लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय बिसात। सकुची यानी झिझक कर, लजात शर्मा जाते हैं, सौ से, घिनात घिन करते हैं अर्थात घृणा करते हैं। कवि के अनुसार भारतीय हिंदुस्तानी नाम सुनकर झिझक कर शर्मा जाते हैं और सभी भारतीय चीज़ों से मानो घृणा करते हैं। उनका तात्पर्य है कि उनको अपने राष्ट्र पर तनिक भी गर्व नहीं है। आठवां दोहा देखिए, देश नगर बानस करो बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ भरा, बसे अंग्रेजी माल। बानक यानी वेशभूषा, चाल चलन, हाटन बाजार, माल वस्तु। विदेशी रहन सहन देश पर पूर्णतः हावी हो गया है, जिसका असर बाजारों में भी दिखाई देता है।
लोग विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, इसलिए अंग्रेजी माल ही दुकानों में अधिक दिखाई देता है। 9वां दोहा देखिए, जिनसों संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वो ये, कैसी खत खाए ख्याली। जिनसों जिनसे, तन की थोड़ी, प्रबंध शासन, करेंगे कर सकेंगे, खाम ख्याली यानी कोरी कल्पना। कवि शब्द की व्यंजना शक्ति का आश्रय लेकर कहते हैं कि जिन भारतवासियों से अपनी ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती, अर्थात अपना सीधा साधन जीवन नहीं बस में रहता, वो देश का शासन क्या संभाल सकेंगे। यह तो कोरी कल्पना है, यानी सपने में भी संभव नहीं। पाठकों को लगता है कि कवि को देशवासियों की सामर्थ्य तथा सक्षमता पर तनिक भी विश्वास नहीं है। अब अंतिम दोहा देखिए, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ वरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने ढफाली। दास वृत्ति पराधीनता की भावना, चाह इच्छा, चहूँ दिसी चारों ओर, चारहूँ वरन चारों वर्णों में, बढ़ाली बढ़ गई है, खुशामद चाटुकारिता, मानहु मानकर, ढपाली बाजा बजाने वाले लोग। प्रेमघन जी के अनुसार भारतीयों में पराधीनता की भावना की जड़ें चारों ओर, चारों वर्णों में बड़ी गहरी हो गई हैं तथा बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण लोग अंग्रेज़ों का मिथ्या गुणगान तथा चाटुकारिता में पूर्णतया व्यस्त हैं। इस व्यवहार ने उन्हें ढपाली अर्थात बाजा बजाने वालों की भूमिका में ला रखा है। प्रेमघन जी इन दोहों के माध्यम से भारतवासियों में अपने देश के प्रति प्रेम, अपने अस्तित्व के प्रति गर्व तथा अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति जागृति उत्पन्न करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आशा करती हूँ मेरी तरह आपको भी प्रेमघन जी के दोहे अवश्य पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्ते।